नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा जारी किए गए अप्रेंटिस के पदों से संबंधित पूरी जानकारी। तो दोस्तों, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है 1765 पदों पर। तो डिटेल जानकारी पदों के बारे में यहाँ उपलब्ध होगी आपको, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम पहुँच चुके हैं एनसीएल की वेबसाइट। अप्रेंटिस ट्रेनिंग वाला पेज हमने खोला हुआ है। यहाँ आप देखेंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वित्त वर्ष 24-25 में 1764-65 पदों के सापेक्ष ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रेड प्रशिक्षण के नियोजन हेतु समस्त अनुलग्नकों सहित अधिसूचना। तो यहाँ पर अप्लाई का लिंक अब जनरेट हो चुका है। पहले ये अप्लाई का लिंक, आवेदन से संबंधित लिंक जारी नहीं किया गया था। कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा, लेकिन डिटेल जानकारी के लिए हम पहले आ चुके हैं यहाँ पर जारी किए गए अप्रेंटिसशिप के एडवर्टाइजमेंट पर। 11 मार्च को ये जारी किया गया है। नोटिफिकेशन एंगेजमेंट फॉर डिप्लोमा ग्रेजुएट ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग एज पर ट्रेड अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड के जो है एक मिनी रत्न कंपनी है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत ये काम करती है। तो यहाँ पर जो अप्रेंटिस के पद हैं उनसे संबंधित मंथली स्टाइपेंड जो दिया जाएगा सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को, कुछ इस तरह से है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वालों को 73 पोस्ट हैं यहाँ पर और 9,000 रुपये मंथली यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। मैकेनिकल इंजीनियर 77 हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर 2 पद हैं और माइनिंग इंजीनियर के 75 पद हैं। इन सभी के लिए 9,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। बैक ऑफिस मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के 40 पद हैं। डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग 125 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 136 हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 136 हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 2 पद हैं। इन सभी पर जो मंथली स्टाइपेंड होगा 8,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग के 78 पद हैं और डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटरीट प्रैक्टिस वालों के 80 पद हैं। यहाँ पर भी 8,000 रुपये पर मंथ सैलरी या स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिस ITI इलेक्ट्रीशियन 319 पद हैं, फिटर 455 हैं, वेल्डर 124 हैं, टर्नर 33 हैं, मशीनिस्ट 6 हैं, इलेक्ट्रीशियन ऑटो 4 पद हैं। तो यहाँ इन सभी पर जो इलेक्ट्रीशियन फिटर हैं 8,050 रुपये होगा, जबकि वेल्डर के लिए 7,700 रुपये हर महीने दिए जाएंगे स्टाइपेंड या वेतनमान के रूप में। टोटल पदों की संख्या 1765 है। अब यहाँ बात करते हैं पदों की संख्या की कैटेगरी वाइज। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टोटल 73, जिनमें से 13 SC, 7 ST, 15 OBC, 7 EWS और 31 अनरिजर्व। मैकेनिकल इंजीनियरिंग टोटल 77, 13 SC, 8 ST, 16 OBC, 7 EWS, 33 हैं अनरिजर्व। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2 पद हैं केवल और दोनों अनरिजर्व के हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग 75 हैं टोटल, 13 SC, 7 ST, 15 OBC, 7 है EWS और अनरिजर्व के 33 हैं। डिप्लोमा वाले बैक ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंट एंड फाइनेंस 40 पद हैं, SC के 7, ST 4, OBC 8, EWS 4 और जनरल के 17। डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग 125 टोटल, SC 22, ST 13, 26 OBC 12, EWS 52 जर्नल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 136 में से 24 SC, 14 ST, 28 OBC, 13 EWS, 57 है अनरिजर्व। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 136 में से 24, यहाँ पर सेम ही पोस्टों की संख्या दी गई है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टोटल 2 हैं, दोनों के दोनों अनरिजर्व के हैं। सिविल इंजीनियरिंग 78 में से 14 SC, 8 ST, 16 OBC, 7 EWS, 33 जर्नल। डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरीट प्रैक्टिस 80 में से 14 SC, 8 ST, 16 OBC, 8 EWS और 34 हैं जर्नल के। ट्रेड अप्रेंटिस में ITI इलेक्ट्रीशियन 339 में से SC 57, 33
ST 66 OBC 31 EWS और 132 अनरिजर्व। फिटर 455 में से हैं 81 SC 47 ST 95 OBC 45 EWS 187 जनरल। वेल्डर 124 में से 22 SC 13 ST 26 OBC 12 EWS 51 अनरिजर्व। टर्नर 33 में से 5 SC 3 ST 6 OBC 3 EWS और 16 हैं जनरल। मशीनिस्ट 6 पद हैं टोटल, जिनमें से 1 SC है, 1 OBC है और 4 हैं जनरल। इलेक्ट्रीशियन ऑटो 4 टोटल हैं और चारों के चारों जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ओवरऑल पदों की संख्या 1765, जिनमें से SC के 310 हैं और ST के 179, OBC के 362, EWS के 169 और जनरल के 745 पद हैं अप्रेंटिस के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो ग्रेजुएशन डिसिप्लिन वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या IT में। माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग में होनी चाहिए कैंडिडेट के पास में। यहाँ आप देखेंगे अगर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उससे ज़्यादा अगर क्वालिफिकेशन किसी की होती है तो उसके इंटरटेन नहीं किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन AICTE, UGC, BTE, NCVT या HCVT या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से ही होनी चाहिए। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए बैक ऑफिस मैनेजमेंट फाइनेंस अकाउंटिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन में। डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग या माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग, माइन सर्वेइंग में डिप्लोमा हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की केस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्ष का। सिविल इंजीनियरिंग केस में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो। डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरी प्रैक्टिस के लिए आवेदक के पास में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट किसी भी AICTE रिकॉग्नाइज या BTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से या जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हों से डिप्लोमा होना चाहिए। ITI ट्रेड के वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन के केस में आवेदक ने मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास की हो और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आवेदक ने ITI डिप्लोमा हासिल किया हो। इसी तरह वेल्डर ट्रेड, वेल्डर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इन सभी पर ITI इलेक्ट्रीशियन ऑटो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि SCVT, NCVT के द्वारा रिकॉग्नाइज होने चाहिए। एज क्राइटेरिया जो रखा गया है, कम से कम आयु सीमा 18 साल रखी गई है और 26 साल रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगे जाने की स्टार्टिंग तिथि 1 मार्च 2025 को आधार मानकर, यानी आवेदक का जो जन्म है 2 मार्च 1999 के पहले का नहीं होना चाहिए और 2 मार्च 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल तक का दिया जाएगा। PWD वर्ग के कैंडिडेट को 10 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ जो आवेदक की परसेंटेज है 10वीं क्लास में 50% मार्क्स के साथ में आवेदक पास होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट्स के 49.99% मार्क्स हैं तो उन्हें 50% से कम ही माना जाएगा, उन्हें 50% नहीं माना जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फुल टाइम कोर्स किया है रेगुलर मोड में ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, ट्रेड, ITI सर्टिफिकेट्स, वो ही इन अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। जिन्होंने पार्ट टाइम, करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग मोड में एजुकेशन हासिल की है वो इन पदों पर आवेदन के योग्य नहीं होंगे। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले से अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले रखी है या जिनके पास कम से कम 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस है वो इन पदों पर आवेदन के योग्य नहीं माने जाएंगे।
कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 1 मार्च 2025 के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है 11 मार्च 2025 को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 12 मार्च 2025 से, यानी हो चुके हैं कल से। कैंडिडेट की जो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा है वो जून 2021 से पहले का पास आउट होना चाहिए। लास्ट डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन मोड में 18 मार्च 2025 तक। साथ ही जो ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट, उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी 20 और 21 मार्च 2025 को। मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट जगह बनाएंगे उनको जगह दी जाएगी या ट्रेनिंग पर ज्वाइनिंग दी जाएगी 24 मार्च 2025 तक। तो दोस्तों शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को 24 मार्च 2025 तक रिपोर्ट करना होगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले। तो यहाँ जो सिलेक्शन की मेथोडोलॉजी होगी या किस तरह से सिलेक्शन होगा वो पूरी तरह से जो कैंडिडेट्स ने क्वालिफिकेशन अर्जित की है उसमें प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएट हैं और डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज यहाँ पर जारी की जाएगी उन मार्क्स के आधार पर जो उन्होंने ग्रेजुएशन और डिप्लोमा की डिग्री या डिप्लोमा में हासिल किए हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने अपनी डिग्री या डिप्लोमा सिंधी, रीवा, सिंगोली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज से हासिल की है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ऐसे कैंडिडेट्स को दी जाएगी। रिमेनिंग जो कैंडिडेट हैं शैल बी कॉल्ड आफ्टर एग्जॉस्टिंग द प्रीफर्ड कैंडिडेट एज मे बी अवेल्ड अंडर मेरिट। साथ ही ITI होल्डर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो मेरिट लिस्ट है 10वीं के मार्कशीट 10वीं प्लस ITI में जो प्राप्तांक उन्होंने हासिल किए हैं उनके बेस पर कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज। साथ ही इस केस में भी ITI होल्डर्स के केस में भी ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिनके इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फंक्शनल हैं और ऑपरेशनल हैं या चल रहे हैं सिंधी, रीवा, सिंगरौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली जैसे डिस्ट्रिक्टों में। ऐसे कैंडिडेटों को द्वारा जो वैकेंसी भरने से बच जाती हैं उनको बाकी कैंडिडेटों से भरा जाएगा, अन्य डिस्ट्रिक्टों के कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है ग्रेजुएट, डिप्लोमा और ITI अप्रेंटिस के पदों के लिए? तो सबसे पहले आपको nats.education.gov पर जाना होगा। वहाँ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ट्रेड अप्रेंटिस वाले बटन पर जाना है या फिर आप nclcil.in की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको जब आप नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ आपको इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलने वाला है। तो यहाँ जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसमें जो डिटेल मांगी जा रही है उनको सही भर देना है। कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ देना है जो कि 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ आधार नंबर आपको दे देना है, ईमेल ID दे देनी है, मोबाइल नंबर दे देना है 10 नंबर का और नोटिफिकेशन रेफरेंस अधिसूचना संदर्भ संख्या यहाँ पर आपको देनी होगी। NCLHRD अप्रेंटिस नोटिस, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। ग्रेजुएट हैं आप, डिप्लोमा अप्रेंटिस हैं या ITI, जो भी आपसे संबंध रखता है उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है। तो अप्लाइड अपॉर्चुनिटी फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग, तो यहाँ पर उस सेलेक्ट कर लेंगे। नेम द स्टेट विच इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फंक्शनिंग फ्रॉम वेयर यू हैज अप्लाइड, तो यहाँ केवल आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, यानी इन पदों पर जो अप्रेंटिस के पद हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं और उसमें भी उन डिस्ट्रिक्टों को प्राथमिकता दी जाएगी जैसा कि हमने वीडियो के दौरान बताया है। तो यहाँ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो मध्य प्रदेश को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इन डिस्ट्रिक्टों में से आप सिंगरौली, सीधी, रीवा
तो इन डिस्ट्रिक्टों के कैंडिडेटों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इनके अलावा किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो अन्य को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है, उसे कंफर्म कर लेना है। साथ ही यहाँ आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है और रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत ग्रेजुएट डिप्लोमा और ट्रेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में 18 मार्च 2025 तक। तो अंतिम तिथि में कम ही दिन बचे हैं, केवल 5 दिन बाकी हैं। तो अगर आप भी इन पदों से संबंधित आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एज लिमिट और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ITI सर्टिफिकेट रखते हैं संबंधित ट्रेड में, तो आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में ज़रूर सबमिट करा दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं बताई गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी और अंतिम तिथि 18 मार्च से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करके लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।